morning students. Our today's chapter is combustion and flame. Okay, our chapter is combustion and flame. We started, and in our last video we already discussed about some फैक्टर दैट इफेक्ट कॉम्बशन. ठीक है, कुछ फैक्टर के बारे में अपन ने स्टडी किया था जो क्या करते हैं, कॉम्बशन को इफेक्ट करते हैं. लाइक अपन ने सबसे पहले स्टडी किया था कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज, जिसमें अपन ने 2 टाइप्स के देखे थे, नॉन कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज एंड कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेज के बारे में अपन ने स्टडी किया था. ठीक है, तो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेज वो होते हैं जो जल्दी से फायर को कैच कर लेते हैं, एंड नॉन कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेज वो होते हैं जो फायर को कैच नहीं करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, सो आवर टुडेज टॉपिक इज इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, जो कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज के लिए अपन स्टडी कर रहे हैं, जो फैक्टर क्या करते हैं अपने को इफेक्ट करते हैं. इट मीन्स कॉम्बशन को इफेक्ट करते हैं, कॉम्बस्टन को सपोर्ट करते हैं. ठीक है, इसमें अपन ने 3 फैक्टर्स देखे थे. एक हो गया कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज, ठीक है, एंड कॉम्बस्टाइल मतलब सपोर्टर ऑफ कॉम्बशन के लिए अपन ने देखा था जिसमें ऑक्सीजन गैस थे. ठीक है, और एक अपन ने देखा था इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, तो जो इग्निशन टेम्परेचर है उसके बारे में स्टडी करेंगे अपन. इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है, ऐसा टेम्परेचर मतलब ऐसा वो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है, जो क्या करता है कॉम्बशन को, किसी भी सब्सटेंस का वो मिनिमम टेम्परेचर जो उसको फायर कैच, जिस पे वो फायर कैच करता है. ठीक है, तो इसको अपन एग्जांपल्स के थ्रू इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, एंड उससे पहले अपन बात करेंगे कि किसी भी सब्सटेंसेज का जो मतलब इग्निशन टेम्परेचर है, इट मीन्स इग्निशन टेम्परेचर कौन सा है, किसी भी सब्सटेंसेज का वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वो सब्सटेंस क्या है फायर को कैच कर लेता है. ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, मॉडरेट. इग्निशन टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट. क्यों? क्योंकि अगर देखो अपने को पता है कोई भी अपन अगर काम कर रहे हैं तो एनर्जी की तो नीड है, अपने को एनर्जी की तो नीड होगी. ठीक है, तो एनर्जी अपने को नीड होती है, लेकिन अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लो है, इट मीन्स वो थोड़े से टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, तो उसकी एनर्जी अपने कोई काम में ही नहीं आएगी. मतलब जल्दी से जल गया और जल्दी से खत्म हो गया तो उसकी जो एनर्जी है वो काम में नहीं आएगा. अपने को चाहिए कि ऐसा सब्सटेंस जो धीरे धीरे से बर्न हो, ठीक है, उसकी कुछ एनर्जी अपन यूज में ले सके. ठीक है, इसको अपन देखो समझने के लिए अपन देख सकते हैं कि जो ड्राई लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स एंड वेट लीव्स, ठीक है. सो वेट लीव्स एंड ड्राई लीव्स में अगर आपको कोई ये पूछे कि किसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, या फिर कौन जल्दी से बर्न हो जाता है, कौन जो है वो धीरे से बर्न होता है, देन ऑब्वियसली जो ड्राई लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, जल्दी से बर्न हो जाती है. इनका टेम्परेचर क्या होता है, इनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है. और जो वेट लीव्स होती है उनको आप कितना भी मतलब अगर आप उनको अगर आग में रखोगे काफ़ी देर तक तब भी वो नहीं जलेंगी. ठीक है, तो देखो ये तो जल्दी से जल जाते हैं, जो ड्राई लीव्स होती है वो जल्दी से जल जाते हैं, और जो वेट लीव्स होती है जो जिसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा होती है, ये जो लीव्स होती है ये काफ़ी देर तक नहीं जलती. आप कितनी भी देर तक इसको मतलब भले ही आग के अंदर रखो फिर भी ये नहीं जलती है. ठीक है, तो जो इग्निशन टेम्परेचर हो वो बहुत ज़्यादा भी मतलब कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए. जैसे वेट लीव्स है वो बिल्कुल भी नहीं जलती है, काफ़ी देर तक अगर आप इसको टेम्परेचर दोगे फिर उसके बाद में ये जलेगी, और जो ड्राई लीव्स हैं वो जल्दी से जल जाती है. ठीक है, तो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए. ठीक है, एंड इसी टाइप से आपको ये बोला जाता है कि जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल का मतलब कंपेयर किया जाता है कि जो पेट्रोल एंड डीजल जो है इन दोनों में से कौन है जो जल्दी से मतलब किसका टेम्परेचर है वो मतलब कम होता है, किसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, या फिर ये बोला जा सकता है कि इग्निशन टेम्परेचर किसका ज़्यादा होता है और किसका मतलब हाई होता है. ठीक है, किसका लो होता है, किसका हाई होता है. ठीक है, तो अपने को पता है कि जो मतलब ये मतलब मोस्टली ये बोला जाता है कि इसमें से जो पेट्रोल है वो जल्दी से फायर को कैच कर लेता है. अगर अपन कंपेयर करें पेट्रोल का कंपेयर करें किससे, कैरोसिन से. ठीक है, अगर अपन
पेट्रोल एंड कैरोसिन का कंपैरिजन करें तो जो पेट्रोल होता है वो जल्दी से बर्न हो जाता है और जो कैरोसिन होता है वो बहुत धीरे से। इट मीन्स जो पेट्रोल है उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है। इट मीन्स आप थोड़ा सा भी इसको जो मतलब जैसे ही मैच स्टिक इसके पास में लाओगे तो ये जल्दी से जल उठता है, ठीक है। बट कैरोसिन में थोड़ा सा टाइम लगता है ये, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल का क्या होता है, कम होता है। इसी टाइप से आपको मतलब ये बोला जाता है कि जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस टाइप से समझ सकते हो, मतलब ऐसे सब्सटेंसेज जो थोड़ी सी ही फ्लैम देते हैं अपने को और फिर खत्म हो जाते हैं, जल्दी से जल उठते हैं। तो इस टाइप के जो सब्सटेंसेज होते हैं वो अपने को अपन उनको क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज, ठीक है। एक तो अपने पास होते हैं फ्लैमेबल सब्सटेंसेज, ठीक है, कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज जो हैं वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज हैं, लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन। अब आपको पता है मतलब इतना टेम्परेचर अपने को नहीं देना होता है पेट्रोल को और कैरोसिन को, ठीक है। मतलब थोड़ा सा ही, जैसे आप इनको थोड़ा सा मतलब फायर इनको दोगे ये जल्दी से जल उठते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंसेज ऐसे होते हैं जो मतलब काफ़ी देर तक नहीं जलते, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो गए, इनफ्लेमेबल, ठीक है। थोड़ी सी फ्लैम देते ही जो भी सब्सटेंसेज है वो जल जाते हैं, लाइक पेट्रोल एंड कैरोसिन। उन सब्सटेंसेज को अपन क्या कहेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज कहेंगे। इट मीन्स कॉम्बस्टाइल सब्सटेंसेज ही क्या होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज, ये तो देखो अपने था इग्निशन टेम्परेचर जो क्या करता है, कॉम्बशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है, जिसमें अपन ने 2 कंडीशन मतलब 3 कंडीशंस देखी थी। एक अपन ने देखा था सब्सटेंस, एक इग्निशन टेम्परेचर हो गया, और एक अपन ने क्या देखा था, जो सपोर्टर होता है कॉम्बशन के लिए, लाइक ऑक्सीजन गैस अपन ने जिसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो थर्ड अपने पास में क्या हो गया, ये सेकंड कंडीशन थी इसकी, और अभी अपने पास में क्या है, अपना जो थर्ड जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस। इट मीन्स कॉम्बशन सपोर्टर। कॉम्बशन सपोर्टर कौन सा हो गया अपना, ऑक्सीजन गैस, O2 जिसको आप बोल सकते हो, ये क्या है, कॉम्बशन सपोर्टर, ठीक है। अब आप ये मतलब अब अपन देखेंगे कि जो कॉम्बशन सपोर्टर है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ऑक्सीजन है, वो कैसे रिक्वायर होती है फ्लैम के लिए, ठीक है। मतलब फायर को कैच करने के लिए कैसे नीड होती है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मतलब एक अपन ने बीकर ले लिया, ठीक है। तो बीकर में क्या करेंगे, फिर इस बीकर में अपने पास में क्या हो गई, ये कैंडल हो गई, ठीक है। और इस कैंडल को अपन ने जला दिया और ये आराम से फिर क्या हो रही है, जल रही है, ठीक है। अपन इस टाइप से 3 बीकर लेंगे, ठीक है। इसमें भी अपने पास में कैंडल रखी हुई है। ओके, नाउ लिसन, सबसे पहले अपन बात करते हैं अपना बीकर फर्स्ट, ये हो गया सेकंड एंड ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो अगर आपको कोई ये बोले कि जो ऑक्सीजन है वो कैसे रिक्वायर है बर्न होने के लिए या फिर कॉम्बशन के लिए, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके आप उसको बता सकते हो। नाउ अगर आपने देखो ये मतलब इसमें ये यहाँ से ओपन है, इट मीन्स जो एयर है वो पास हो रही है, ठीक है। एनवायरमेंट की जो एयर है वो इसमें से पास हो रही है, ठीक है। तो ये जो कैंडल है वो आराम से क्या हो रही है, बर्न हो रही है। ये कैंडल के आराम से बर्न हो रही है और इट मीन्स इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, यहाँ पे ये कैंडल जो है अभी तक जल रही थी, ठीक है। ये कैंडल क्या है, जल रही थी, और इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको यहाँ से पैक कर दिया, या कोई भी कार्डबोर्ड या फिर कुछ भी अपने पास जो है वो उससे अपन ने उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुछ देर तक तो ये क्या करेगी, जलेगी। मतलब जो इस बीकर के अंदर जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को मतलब जब तक ये यूज कर सकती है तब तक ये जलेगी, और फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मीन्स बुझ जाएगी, ठीक है। फिर थर्ड में आप देखोगे मतलब ये क्या है, पैक है, मतलब यहाँ पे पैक किया था अपन ने। तो थर्ड में आप देखोगे कि ये मतलब जितनी जलनी थी उतनी जल गई और बाकी की फिर ये क्या हो गई, अब इसके बाद ये नहीं जलेगी। इट मीन जितना ऑक्सीजन इसमें था वो इसने मतलब अपने को ये तो देखो पता है, एयर अगर इसमें से पास हो रही है तो एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, ऐसे काफ़ी सारी जो
मतलब गैसेज है वो प्रेजेंट होती है, इसी टाइप से ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस एयर के अंदर मतलब ये आ रही थी तब तक ये अच्छे से जल रही थी, फिर जो एयर है मतलब अगर इसको अपन ने पैक कर दिया तो जितनी ऑक्सीजन इसके अंदर है बीकर के अंदर, जब तक ये रहेगी, जब तक ये इस ऑक्सीजन को यूज करेंगे तब तक तो ये क्या हो जाएंगे, जो कैंडल है वो बर्न होगी, और जैसे ये ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो ये जो कैंडल है वो बर्न होना बंद हो जाएगी। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो इग्निशन टेम्परेचर देखा था, ये क्या हो गया, कॉम्बशन सपोर्टर। कॉम्बशन सपोर्टर कौन हो गया, कॉम्बशन सपोर्टर ऑक्सीजन गैस। कॉम्बशन सपोर्टर कौन हो गया, ऑक्सीजन गैस। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इसी टाइप से देखो अपने पास में या फिर विलेजेस वगैरह में आपने देखा होगा, विलेजेस में क्या होता है, जो चूल्हा होता है जिसको आप फायर प्लेस भी बोलते हो और आप इसको चूल्हा भी बोल सकते हो। तो ये जो चूल्हा होता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब इस टाइप से ये जो प्लेस होता है इसमें क्या होती है, जो मतलब वुड रखी जाती है, तो वुड इस टाइप से रखी जाती है कि इनमें थोड़ा सा स्पेस हो, ठीक है। वो एक दूसरे को बिल्कुल भी टच करके रखेंगे तो वो जलेंगे नहीं, ठीक है। वो कैसे रखी जाती है, इस टाइप से रखी जाती है कि इनमें थोड़ा सा स्पेस हो इस टाइप से, और वो स्पेस जो रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है, सो दैट इसमें से ऑक्सीजन जो है या फिर एयर आप बोल सकते हो, एयर जो है वो अच्छे से इसमें से पास हो सके। एयर जब इसमें से पास होगी तभी ये क्या करेंगे, आराम से जल पाएंगे, अदरवाइज ये जो इनका चूल्हा है वो बिल्कुल भी नहीं जलेगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड इनफ फॉर टुडे। Thank you.